अगर उसे रोजगार नहीं मिल रहा तो उसके लिए बेकार है कोई भी सरकार हो। इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर वोट देगी पब्लिक, और पब्लिक सब जानती है। यार भाजपा ही है बस, हाँ, और कोई नहीं है कुछ। और कैसा काम? बहुत बढ़िया काम किया। हम भाजपा को वोट देंगे। उसकी कार्यशैली, उसका प्रशासन, शासन और माननीय नितिन अग्रवाल से काफ़ी प्रभावित है। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है हरदोई जिले में। हरदोई जिला वो जिला है जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में 8 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन एक सीट जो हरदोई सदर है वो बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है। नरेश अग्रवाल यहाँ के कद्दावर नेता हैं, फिर चाहे पार्टी कोई भी रही हो वो हर बार जीतते रहे। कभी बसपा से जीते, सपा से सालों तक जीतते रहे, और पिछले चुनाव में उनके बेटे नितिन अग्रवाल यहाँ पर सपा से विधायक चुने गए, लेकिन राज्यसभा का उनका टिकट उनको नहीं मिला सपा से, वो बीजेपी में शामिल हो गए और साथ ही उनके बेटे भी बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प है क्योंकि नरेश अग्रवाल परिवार का कोई भी कैंडिडेट हरदोई से कभी हारा नहीं और बीजेपी कभी जीती नहीं। अब ये दोनों एक साथ हैं, ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा हरदोई में, आइए यही समझते हैं। क्या है यहाँ के मुसलमानों के मन में, क्या है यहाँ के मतदाताओं के मुद्दे, जानते हैं यहाँ की जनता से। तो बड़े मियाँ की टीम उस अहम जिले में जा पहुंची है जहाँ के बारे में कहा जाता है जिसने यहाँ बाजी मारी यूपी में उस पार्टी की ही सरकार बनती है। ये खास सीट है हरदोई। तो चलिए हरदोई के मुसलमानों का सियासी मिजाज जानते हैं कि वो इस बार कौन सा खेल करने जा रहे हैं। तो हरदोई के सियासी मिजाज को समझने के लिए बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है हरदोई सदर सीट की। ये जो इलाका है इसे कंपनी गार्डन इलाका कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग हैं और उन्हीं लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार यहाँ का मिजाज क्या है। आप बताइए भाई, आपका नाम बताइए। सुरेंद्रपाल सिंह। क्या है इस बार का, क्या मिजाज है हरदोई लोगों का? हरदोई लोगों का मिजाज है कि विकास पे वोट मिलेगा और बदलाव होगा हरदोई के अंदर। आप बताइए भाई, क्या है इस बार का गणित, सियासी गणित क्या? आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, अभी सिचुएशन किस तरफ जाती दिख रही है यहाँ पर? देखिए समाजवादी पार्टी का मुद्दा हमेशा विकास रहा है। हमने जितने भी चुनाव लड़े विकास पर लड़े और विकास करके दिखाया है। विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और हरदोई की सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हरदोई, अगर मैं सदर सीट की बात करूं, पिछली बार मोदी वेव में भी समाजवादी पार्टी ये सीट निकालने में कामयाब रही, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं निकली, ये नरेश अग्रवाल की वजह से निकली। नरेश अग्रवाल जो यहाँ के कद्दावर नेता रहे हैं, वो जिस भी पार्टी से रहे सीट उन्हीं के परिवार की रही। अब ये बताइए समाजवादी पार्टी इस दुविधा से कैसे निकलेगी, क्योंकि नरेश अग्रवाल बीजेपी में, नितिन अग्रवाल जिनको आपने पिछली बार यहाँ से एमएलए चुना था वो भी बीजेपी में, बीजेपी की टिकट से लड़ रहे हैं। उनकी अगर उस सिनेरियो को मैं वापस से समझूं तो 8 में से 7 बीजेपी की थी, अब तो ये वाली भी बीजेपी के पास। देखिए ये चुनाव बदलाव का है, ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का है और ये चुनाव संविधान बचाने का है। सरकार गिराने का नहीं है, लोगों को रोजगार दिलाने का है, लोगों के साथ न्याय करने का है। इसलिए इस लहर में हमारा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। जितना इन्होंने बखान किया कि ये हुआ वो हुआ, अगर इस तरीके से देखा जाए तो देश की आज़ादी के बाद सबको तो कांग्रेस ने किया, सरकार तो फिर उसी बननी चाहिए, दूसरी पार्टी आनी नहीं चाहिए। अगर जो बातें बता रहे हैं। अब रही बात समस्या की, हमारे नेता की कुछ ना कुछ खासियत ऐसी है जो वो पिछले 42 साल से इस हरदोई के ऊपर सदर विधानसभा पर राज कर रहे हैं। ये कुछ मोहब्बत है, कुछ किया है उन्होंने। मतलब आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी की सीट नहीं निकलेगी, नरेश अग्रवाल और उनके परिवार की सीट निकलेगी? क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में इस बार आए हैं। देश की आज़ादी के बाद पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बने नितिन अग्रवाल जी, और हम लोग इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पहले कभी जीती नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह इस बार ज़रूर जीतेगी। रही बात मुस्लिम समाज की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सदैव मुस्लिम समाज के सामने खड़ा किया गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
देश को तोड़ने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। उसने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर हिंदू मुस्लिम कराने की पहल वहीं शुरू कर दी। उसका फायदा छोटे दल के लोगों ने उठाया। उसमें एक दल समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस तो लगातार ये काम कर ही रही थी। जब भारतीय जनता पार्टी में करीब गए तो हमने देखा वहाँ जात पात कुछ है ही नहीं। वहाँ अगर राशन मिल रहा है तो सर्व समाज के लोगों को मिल रहा है, कॉलोनी मिल रही है सर्व समाज लोगों के लिए मिल रही है, बिजली योजना अगर सिलेंडर मिल रहा है तो सर्व समाज के लोगों को मिल रहा है। जब सब व्यवस्थाएं समाज के एक साथ दी जा रही हैं तो हमारा विरोध किस बात का। हरदोई जिले में 8 विधानसभा सीट आती हैं। पिछली दफा 8 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि एक पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी थी। जबकि इस बार समीकरण काफी बदले हुए हैं, जिसमें सारा दारोमदार मुसलमानों के ऊपर है। इस बार का क्या मिजाज है यहाँ के लोगों का? मिजाज तो बस अब भरोसा तो रहा नहीं हम लोगों को है, ना भाजपा के ऊपर है ना सपा के ऊपर है कि इनको वोट देंगे तो कूद के वो बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी वाले को देंगे तो सपा में चले जाएंगे। इनका तो तय है अंदर से मामला। एक सिक्के के दो पहलू हैं, अब भरोसा किसके ऊपर किया जाए। अब जैसे मिसाल के तौर पर सपा है भाजपा है, आपसे हम कहें जैसे मान लो हमारी है या आँख दो हैं, आप कहें कि ये वाली फोड़ दें कि किस में तकलीफ ज़्यादा होगी, ये वाली फोड़ें किस में ज़्यादा तकलीफ होगी, तो हमें तो तकलीफ दोनों में बराबर होगी ना, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, दोनों जो हमें दर्द जो है बराबर दे रही हैं और सपा बल्कि उससे ज़्यादा दर्द देगी इतने दिनों से। अब जो है हम लोगों ने सोचा है कि हमारा लीडर है, हमारे पास पहले विकल्प नहीं था, अब हम लोगों के पास विकल्प है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो इसलिए हम लोग जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो है अपना नेता मान चुके हैं और उन्हीं को इंशाल्लाह जिताएंगे। ओवैसी साहब, आप कह रहे हैं कि आपके नेता हैं, तो ओवैसी साहब 100 सीटों पर चुनाव लड़ाकर सरकार कैसे बना लेंगे? सरकार नहीं बनाएंगे मगर हिस्सेदारी तो मिलेगी, कम से कम कुर्सी के 4 पाए होते एक तो बनेगा कम से कम हमारा, अगर एक विपक्ष में बैठने के लिए। इंशाअल्लाह। मुझे एक बात बताइए, मुसलमान सरकार गिराने के लिए वोट क्यों करता है? वोट काटने का काम क्यों बाकी पार्टियों से क्या सवाल क्यों नहीं करते आप? तृणमूल यहाँ लड़ रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ की पार्टियां यहाँ लड़ रही, उनसे कभी कोई सवाल नहीं वोट काटने के लिए। हम वोट काटने के लिए हैं, हम मुसलमानों के या अल्पसंख्यक के या मुस्लिमों के या जो परेशान हैं उनके हक के लिए बात करते हैं, तो हम वोट काटने के लिए, हम उनके लिए चुनाव लड़ते हैं। हम आते हैं यहाँ पर भागीदारी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं उनको न्याय मिले, तो आप वोट काटने वाला बताएंगे? यार भाजपा ही है बस, हाँ, और कोई नहीं है कुछ। और कैसा काम किया योगी जी ने? बहुत बढ़िया काम किया और किसी ने काम ही नहीं किया ऐसा। क्या मिल गया आपको योगी जी से? अरे सबसे बढ़िया चीज क्या लगी? अरे सबसे प्रदेश में यह है गुंडाई खत्म हो गई, आराम से जाता है, कोई नुकसान होता नहीं किसी को। माँ बहन जहाँ जहाँ निकल जाए, कोई पकड़ने वाला है नहीं, कोई छूने वाला है नहीं। और ये सब बाकी सब बकवाद करते हैं, वो वोट काटेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे। भाजपा ही निकलेगी और कोई नहीं निकलेगी, और विकल्प भाजपा का ही है। सबसे पहले मैं एक बात ये कह दूं कि हरदोई के अंदर एक हवा बांधी जा रही है, एक डराया जा रहा है। उनके लिए सिर्फ 2 मिसरे पढ़ूंगा मैं। मत समझना के डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अभी एक हवा बांधी जा रही है कि ये मत समझना कि 20% रहेंगे, यहाँ पे 80% रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कौन जीतेगा और कौन हारेगा, अब की आवाम ये देखेगी काम कौन करेगा, नौजवानों को रोजगार कौन देगा। और रही हमारी विधानसभा की बात, मैं ये बात कह देता हूँ, इतिहास रचा जाएगा। हरदोई की 8 सीटों पर करीब 15% मुसलमान हैं। खासतौर से हरदोई सदर पर मुसलमानों का दबदबा ज्यादा है। यही वजह है पिछली दफा बीजेपी की लहर में भी हरदोई सदर से समाजवादी पार्टी के नितिन अग्रवाल जीत कर आए थे, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। यानी 8 सीटों पर बीजेपी काबिज है।